बग। हाँ जी। हेलो स्टूडेंट्स। तो वंस अगेन एक बार फिर अपन देखते हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का नेक्स्ट लेक्चर। और इसके अंदर अपन देखेंगे पोजीशन इंटीग्रल फॉर्मूला। और आप लिख लीजिएगा कि ये फॉर्मूला बेहद इंपॉर्टेंट है। बेहद इंपॉर्टेंट मतलब एग्जाम में बहुत बार आता है ये फॉर्मूला। और विद स्टेटमेंट सहित पूछा जाता है कि पोजीशन इंटीग्रल फॉर्मूले का कथन दो व सिद्ध करो, कथन देकर सिद्ध करो। तो स्टेटमेंट क्या है वो आपकी नजरों के सामने उतरा हुआ है। प्रूफ देखें आप लोग। एक डिस्क दे रखी है बेटा सी, जिसका सेंटर Z0 लेस देन इक्वल्स टू R है। मतलब क्या है देखो, डिस्क का मतलब आपको बता रखा है पहले। जैसे ये कोई सेंटर है 0,0, इसका सेंटर 0,0 और रेडियस कितनी है कैपिटल R। तो कैपिटल R रेडियस की एक डिस्क ये रही। अच्छा, ये डिस्क क्लोज डिस्क है तो इसके बाउंड्री के पॉइंट भी शामिल है और इसके सारे अंदर के पॉइंट भी शामिल है। तो ये अपने पास डिस्क की बात कर रहा है, जिसकी वो बात कर रहा है, दैट्स द डिस्क। इस तरीके से डिस्क की बात कर रहा है, सेंटर 0 है। अच्छा, एक और बात कही है, इसकी रेडियस क्या दे रखी है अपन को, दिस रेडियस इज गिवन इज कैपिटल R। और इसके अंदर का जो है वो फंक्शन एनालिटिक दे रखा है, वाले क्षेत्र में फंक्शन अपने पास एनालिटिक है। अब इसके अंदर एक ऐसे पॉइंट की बात करी है, जैसे देखिएगा z इक्वल टू आर ई की पावर आयोटा थीटा। हकीकत में z की शक्ल कुछ ऐसी है बेटा जैसे 1 प्लस आयोटा, लेकिन इसे पोलर फॉर्म में लिख रखा है √2 ई की पावर आयोटा π/4। तो जब आप इसे खोलोगे तब भी 1 प्लस आयोटा ही आएगा, तब भी 1 प्लस आयोटा ही आएगा। तो मैं एक बात कह सकता हूं कि जो 1 प्लस आयोटा को √2 ई की पावर आयोटा π/4 लिखा है, मतलब ये है कि इसके अंदर कोई सा एक पॉइंट है z। कोई सा एक पॉइंट क्या है, z। मतलब कोई सा पॉइंट हो सकता है, इन जनरल पॉइंट की बात करिए तो वो पॉइंट बेटा मैंने यहां पर ले लिया, दिस पॉइंट ले लिया। कोई से पॉइंट की बात करिए, वो एक पॉइंट ले लिया मैंने यहां पर p, दिस पॉइंट इज p। Z0 ले लिया इसे डिफाइन, क्योंकि थोड़ा अच्छा लगेगा, जल्दी से मैं इसे डिफाइन कर पाऊंगा। Z0 है क्या, देखा रखा है Z0। Z0 का मान दे रखा है R ई की पावर आयोटा थीटा। ये वैल्यू गिवन कर रखी है Z0 की। अच्छा, तो क्या है, एक डिस्क है, इसकी रेडियस कैपिटल R है, इसका सेंटर 0,0 और एक पॉइंट है Z0। ये सेंटर हो गया बेटा C, ये पॉइंट हो गया P। अब एक कंसेप्ट पढ़ेंगे अपन, साइड के अंदर लिखेंगे इनवर्स पॉइंट का कंसेप्ट। इनवर्स पॉइंट, हिंदी में बोलते हैं इसे प्रतिलोम बिंदु। प्रतिलोम बिंदु। अब ये पॉइंट क्या होता है वो आप लोग देखें, प्रतिलोम बिंदु का क्या कंसेप्ट है। देखो पहले तो डेफिनेशन देखते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। डेफिनेशन, क्या डेफिनेशन होती है, जैसे मान लो ये कोई सर्कल है, ये इसके अंदर कोई पॉइंट है C, ये कोई पॉइंट है Q और ये कोई पॉइंट है Q। तो हमेशा याद रखना कि दो पॉइंट P तथा Q इनवर्स पॉइंट कहलाएंगे। इनवर्स पॉइंट कहलाएंगे मतलब दो पॉइंट है, एक P है एक Q है, एक दूसरे के इनवर्स पॉइंट कहलाएंगे। इनवर्स पॉइंट का मीनिंग क्या होता है, इनवर्स पॉइंट का मीनिंग बेटा ये होता है कि हमेशा याद रखें, इनवर्स पॉइंट में एक अंदर होगा दूसरा बाहर होगा। जैसे अगर P अंदर है तो इसका इनवर्स Q बाहर होगा, और अगर Q अंदर है तो इसका इनवर्स P अंदर होगा। तो ये हमेशा कंसेप्ट होता है कि P अगर अंदर है तो Q बाहर होगा। और किस तरीके का एक रूल होता है, पहला रूल क्या होता है बेटा इसमें, पहला रूल ये होता है C P Q संरेखीय हो। C P Q संरेखीय हो। संरेखीय का मतलब क्या था, कोलिनियर। कोलिनियर मतलब एक लाइन के अंदर हो। C P Q एक लाइन के अंदर होना चाहिए। एंड सेकंड बात क्या होगी बेटा, C से P तक की डिस्टेंस एंड C से Q तक की डिस्टेंस ये इज इक्वल टू स्मॉल r होनी चाहिए। C से P तक की डिस्टेंस एंड C से Q तक की डिस्टेंस का मल्टीप्लाई क्या होना चाहिए, स्मॉल r स्क्वायर के बराबर। तो ये P और Q क्या कहलाएंगे, इनवर्स पॉइंट। तो क्या समझे आप कि इनवर्स पॉइंट जो होते हैं सर, इसमें एक पॉइंट अंदर होता है दूसरा पॉइंट बाहर होता है।
दूसरा पॉइंट पहले वाले का इनवर्स कहलाता है और पहला पॉइंट दूसरे वाले का इनवर्स कहलाता है, और इन दो नियमों का पालन करते हैं। इसकी एक थ्योरम होती है बेटा। थ्योरम क्या होती है कि अगर मान लीजिए ये वाला पॉइंट आपके पास जेड है, अंदर वाला पॉइंट जेड है, तो बाहर वाला जो पॉइंट आता है वो इस तरीके से आता है, जैसे मान लो इसकी रेडियस है स्मॉल आर, तो वो आता है बाहर वाला पॉइंट स्मॉल आर स्क्वायर बटे जेड बार। याद रखेंगे इस बात को, बार थोड़ा ऊपर लग गया, ढंग से बना तो इस चीज को। तो जो क्यू पॉइंट है इसके, ये अगर पॉइंट जेड है तो क्यू पॉइंट कैसे निकलेगा, स्मॉल आर स्क्वायर बटे जेड का बार। तो ये पॉइंट निकालने का तरीका है क्यू पॉइंट। अब कहानी इनवर्स पॉइंट का कंसेप्ट याद रखना बस, और इसे एक साइड में पटक दो। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखो जेड जीरो, इधर से लिखना स्टार्ट करता हूं, थोड़ा सा ना जगह थोड़ी कम है इधर, तो इधर से लिखना स्टार्ट करता हूं मैं। प्रूफ, जेड जीरो पॉइंट पर कॉसी समाकलन सूत्र से, कॉसी समाकलन सूत्र से, क्या सूत्र है बेटा ये, एफ जेड जीरो इज इक्वल टू 1/2 आयोटा इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड अपॉन जेड माइनस जेड जीरो डैश बी टेकन एज नंबर 1। कॉसी समाकलन सूत्र लगा दिया जेड जीरो पर, ये कोई कंटूर हो गया इसके अंदर, फंक्शन एनालिटिक है, तो इसके लिए मैंने क्या लगा दिया, कॉसी समाकलन सूत्र लगा दिया, जेड जीरो पर लगा दिया। भाई ठीक है कि नहीं, ठीक है। अच्छा बताओ, अब जेड जीरो अंदर है तो इसका इनवर्स पॉइंट कहां होगा, बाहर होगा सर, और ऐसा होगा जिसमें सी पी और ये इनवर्स पॉइंट क्यू एक दूसरे के इनवर्स होंगे, और जेड जीरो है इसके कोऑर्डिनेट, तो इसके पॉइंट क्या आएगा, कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन में जेड जीरो बार। बताया था ना कि अगर इसका अगर जेड है तो इसका बाहर वाले पॉइंट के क्या होगा, स्मॉल आर स्क्वायर बाई जेड बार, तो यह रेडियस कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन जेड जीरो का बार। ठीक है इतना। अब एक फलन, एक फंक्शन देखा भाई, एफ जेड अपॉन में जेड माइनस कैपिटल आर स्क्वायर जेड जीरो बार। ये एक अपन ने खुद से फंक्शन डिफाइन किया। अब देखो एफ जेड ऑलवेज एनालिटिक है सी में, इन सी के अंदर बात कर रहा हूं, सी के अंदर वाले पॉइंटों पर एफ जेड एनालिटिक है, नीचे वाले 1/z माइनस, इस फंक्शन को प्रॉब्लम कहां पर है, जब आप z की जगह आर स्क्वायर अपॉन जेड जीरो बार रखोगे, तो जब z बार रखोगे तो इसमें से इसको घटाओगे, जीरो आ जाएगा, जीरो का भाग दोगे इन्फिनिटी, दैट मींस फंक्शन नॉन एनालिटिक। तो क्या समझे आप कि भाई अगर जैसे z है, z की जगह अगर आप इस पॉइंट को पुट करते हो तभी तो जीरो होगा, लेकिन अगर सी में बात करूं तो सी में तो सर ये पॉइंट है ही नहीं है, तो पुट ही नहीं कर सकते, और जब पुट ही नहीं कर सकते इसका मतलब सी के अंदर बात करी जाए, कोमा सी में विश्लेषिक फलन है, ये विश्लेषिक फलन है। अरे विश्लेषिक फंक्शन क्यों हुआ, क्योंकि सर ये टोटल फंक्शन को प्रॉब्लम सिर्फ एक ही पॉइंट पर है और वो वाला पॉइंट सर्कल से बाहर है, तो सर्कल के अंदर सभी पॉइंटों पर तो एनालिटिक है, कहां एनालिटिक नहीं था, इस पॉइंट पर, अरे ये तो बाहर है, रहना दो उसे बाहर, तो ये फंक्शन एनालिटिक है। और जब ये फंक्शन एनालिटिक है तो कॉची-गूस्टर थ्योरम क्या कहती है कि इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड का मान कितना होता है, जीरो। तो अब देखिएगा मिटाता हूं मैं ऊपर इसे, यस प्लीज। तो नेक्स्ट देखिएगा, तब कॉची-गूस्टर प्रमेय से, तब कॉची-गूस्टर प्रमेय से क्या लिखोगे बेटा, कॉची-गूस्टर प्रमेय से इंटीग्रेशन एफ जेड अपॉन में जेड माइनस कैपिटल आर स्क्वायर जेड जीरो बार डी जेड इज इक्वल टू जीरो।
क्यों? क्योंकि फंक्शन विश्लेषिक है सी पर और सी के अंदर, तो इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन 0। अब देखो दोनों ओर 1/2 आयोटा से गुणा कर दो, तो 1/2 आयोटा इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड अपॉन में जेड माइनस कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन जेड 0 बार और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब क्या करेंगे आप लोग, एक बात और देखें, मिटा दो इसे ना, एक काम कीजिए, इसको उधर शिफ्ट कर लीजिए और 0 को इधर लिख दीजिए, मतलब इस तरीके से लिख लो आप इसे, 0 इज इक्वल टू 1/2 आयोटा इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड अपॉन में जेड माइनस कैपिटल आर स्क्वायर जेड 0 बार। ये नंबर हो गया बेटा 2। एक नंबर क्या है, ये इक्वेशन है। दूसरी, अच्छा ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि मुझे एफ जेड 0 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है? एफ जेड 0 की। तो मैंने इस तरीके से इसे राइट कर दिया। अब क्या करूंगा, प्रोसेस आपको इतना याद रखना है, इनवर्स पॉइंट लगा, कॉची समाकलन सूत्र लगाया, फंक्शन डिफाइन किया, ये फॉर्मूला, ये चीजें आपको याद रखनी है, अदरवाइज इस थ्योरम को प्रूव करना आपके लिए बहुत ही टफ होगा। अब देखिए अपन क्या करेंगे कि 1 में से 2 को घटा देंगे। इसके बाद इस स्टेप के बाद मैं यहां लिख रहा हूं, इधर समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, घटा दीजिए भाई, तो देखो इसमें से इसको घटा दो तो एफ जेड 0 आ जाएगा, 0 घटाओगे तो यही आ जाएगा। दोनों में से कॉमन आ रहा है, कौन कॉमन आ रहा है? 1/2 आयोटा कॉमन आ रहा है, सी कॉमन आ रहा है, और फिर देखो इधर कॉमन बाहर कौन निकल जाएगा? एफ जेड एंड डी जेड आ जाएगा। इधर क्या बचा? 1/z माइनस जेड 0, 1/z माइनस जेड 0 माइनस में 1 में जेड माइनस कैपिटल आर स्क्वायर और नीचे जेड 0 बार। ये अपन ने उतार लिया, ठीक है इतना। अब क्या करेंगे बेटा, अब इसकी लगातार कैलकुलेशन करेंगे और देखेंगे कि क्या रिजल्ट लास्ट में सेट होता है। देखो भाई आप लोग इसे किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो बाकी देखो मेरे कुछ काम का नहीं है, जरूरत पड़ेगी तो मैं काम में ले लूंगा, बाकी ये पूरा मिटा देता हूं, है ना। तो एक बार मैं इसे मिटाता हूं, जस्ट 1 मिनट रुकिए। यस जी, देखिएगा अब इसे सॉल्व करते हैं। कैलकुलेशन अब आप देखिएगा, पूरी कैलकुलेशन कंप्लीटली थोड़ी टफ है बट अपन करेंगे इसे। देखो इज इक्वल टू 1/2 आयोटा इंटीग्रेशन सी, तो ये आ रहा है 1/z माइनस जेड 0। देखो जेड 0 बार इधर गुणा हो जाएगा, इससे एलसीएम ले लिया और फिर ये ऊपर चला जाएगा, तो जेड 0 बार जेड 0 बार माइनस कैपिटल आर स्क्वायर, बाहर एफ जेड एंड डी जेड। अगले स्टेप में देखो 1/2 आयोटा एज इट इज, कोई छेड़छाड़ नहीं, और नीचे वाले के एलसीएम ले लो, जेड 0 बार होगा ना बेटा, जब ये इससे गुणा होगा बार, माइनस में कैपिटल आर स्क्वायर, बाहर एफ जेड एंड डी जेड। अब ये इधर गुणा हो जाएगा, जेड 0 बार माइनस कैपिटल आर स्क्वायर, और ये जब इससे गुणा होगा माइनस में जेड 0 बार प्लस में जेड 0 बार, और ये लोग अपनी सेवाओं को समाप्त कर देंगे, जेड 0 बार एक दूसरे से क्रॉस हो जाएगा। अगले स्टेप में 1/2 आयोटा इंटीग्रेशन सी, जेड 0 बार किसके बराबर होता है? मोड जेड 0 के स्क्वायर के बराबर, माइनस कैपिटल आर स्क्वायर, बाहर बैठा है एफ जेड एंड डी जेड, नीचे कौन है? जेड माइनस जेड 0, जेड 0 बार माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। तो ये कैलकुलेशन आप लोगों के पास आ गई है। इसको नंबर दे दीजिएगा आप अपनी तरफ से 3 नंबर। अच्छा, अब जो गिवन कर रखा है वो ये गिवन कर रखा है बेटा कि जेड 0 का जो मान है
वो स्मॉल आर ई की पावर आयोटा थीटा है। तो मोड ले लो दोनों तरफ, तो मोड जेड जीरो का मान कितना होगा, इन दोनों का मोड, तो आर का मोड तो आर, ई की पावर आयोटा थीटा का मोड, और ई की पावर आयोटा थीटा का मोड आप निकालना जानते हो, तो कितना होता है ये cos थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा होता है। और इसका मोड निकालो अंडर रूट में cos स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, और इसका मान कितना आएगा 1। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, इक्वल टू आर आ जाएगी। तो मोड जेड जीरो इज इक्वल टू आर आ गया मेरे पास। अच्छा, तो मोड जेड जीरो की वैल्यू आर आ गई, जेड जीरो का मान इतना हो गया, ठीक है भाई। अच्छा, आल्सो एक बात और दे रखी है बेटा, क्या दे रखी है कि मोड जेड इज इक्वल टू कैपिटल आर एक सर्कल है, डिस्क है, बताई थी ना। और जब भी ये खुलता है तो जेड बराबर आर ई की पावर आयोटा फाई से मल्टीप्लाई होता है, और फाई वेरी करेगा 0 से लेकर के 2 पाई तक। लेते तो थीटा थे, लेकिन थीटा तो यूज कर रखा है, तो थीटा की जगह क्या लेके चलेंगे, फाई। तो जब भी मोड खुलता है ई की पावर आयोटा फाई मल्टीप्लाई होता है। डिफरेंशिएट कर दो इसका, तो डी जेड का मान आर ई की पावर आयोटा फाई आयोटा डी फाई, ये अपन ने इसे मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, अब देखिएगा आगे, इसका उपयोग करते हैं अपन 3 में। अब इसका उपयोग किसमें करते हैं, 3 में। यूजिंग दीज इन 3 में यूज कर लो, तो क्या आने वाला है, डेट इंप्लाइज एफ जेड जीरो। जेड जीरो की जगह मान बोलिए, जेड जीरो की जगह क्या रखना चाहिए, स्मॉल आर ई की पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा एज इट इज इंटीग्रेशन मोड जेड जीरो मतलब स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर, एफ जेड की जगह निकाले हो मान आर ई की पावर आयोटा फाई, डी जेड का मान निकाले हो आर ई की पावर आयोटा फाई आयोटा डी फाई, अपोन में आ जाओ जेड माइनस जेड जीरो, तो जेड का मान भी निकाले हो आर ई की पावर आयोटा फाई माइनस जेड जीरो, तो जेड माइनस जेड जीरो, तो मतलब आर ई की पावर आयोटा थीटा, ये मल्टीप्लाई हो गया ना, जेड माइनस जेड जीरो, तो जेड की वैल्यू रख दी और आई जेड जीरो की। अब देखो जेड जीरो का बार है, जेड जीरो का बार है। अब जेड जीरो का बार का मतलब क्या होता है, जेड जीरो है कितना, आर ई की पावर आयोटा थीटा है, तो आर का बार तो आर ही रहता है, ई की पावर आयोटा थीटा का बार, तो आर ई की पावर आयोटा थीटा मतलब कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसका बार, इसका मतलब आर ये कितना होगा कोस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, इसका मतलब हो गया आर ई की पावर माइनस आयोटा थीटा। तो मैं बोल सकता हूं जेड जीरो का बार क्या आएगा, आर ई की पावर माइनस आयोटा थीटा। तो अगले स्टेप में क्या है, जेड, जेड का मान ये रख दो आर ई की पावर आयोटा फाइव इंटू जेड जीरो, जेड जीरो का मान स्मॉल आर ई की पावर माइनस आयोटा थीटा। माइनस आयोटा क्यों आया, क्योंकि बार निकाला है अपन ने, माइनस में कैपिटल आर स्क्वायर, तो दैट्स द कैलकुलेशन अपन लोगों ने लिख ली। और बढ़ते हैं आगे, देखो कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी होगी भाई इन क्वेश्चनों की, आप लोग रिमेंबर रखें हमेशा। अब नेक्स्टली लुक, तो देखो ऊपर कैपिटल आर है, एक आयोटा से आयोटा कट गया, आयोटा से आयोटा क्रॉस हो गया। अच्छा, फाइव की लिमिट भी कहां से कहां तक आएगी, 0 से 2 पाई, ये लिमिट और लिख दी। ये कैपिटल आर कॉमन आया, कैपिटल आर से कैपिटल आर कट गया, तो फाइनल रिजल्ट देखो क्या आ रहा है, एफ स्मॉल आर ई की पावर आयोटा थीटा 1/2 पाई 0 से 2 पाई। एक बात देखो, इधर से तो कैपिटल आर होके कॉमन कट जाएगा, और इस ई की पावर आयोटा फाइव को आपको काटना है। ई की पावर आयोटा फाइव कैसे कटेगा, इसमें से ई की पावर आयोटा फाइव कॉमन ले लो,
और ई की पावर आयोटा फाइव से ई की पावर आयोटा फाइव कर दो। देखो ऐसा कर रहा हूं मैं, स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर, कैपिटल एफ आर ई की पावर आयोटा फाइव, और ये आर ई की पावर आयोटा फाइव लिखा डी फाइव। अब काटना स्टार्ट करूंगा। देखो कैसे, इसमें से कॉमन ले लिया ई की पावर आयोटा फाइव, और इसमें से कॉमन ले लिया आर। अब इधर क्या बचा, आर बचा, स्मॉल आर बचा, ई की पावर आयोटा थीटा। तो ये नीचे आ जाएगा, इसके तो उलट जाएगा, ई की पावर माइनस आयोटा फाइव, ये हो गया। इधर से देखिएगा आर कॉमन निकल चुका है, तो स्मॉल आर ई की पावर आयोटा फाइव, ई की पावर माइनस आयोटा थीटा माइनस कैपिटल आर, ये लिख दिया। ई की पावर आयोटा फाइव से ई की पावर आयोटा फाइव, कैपिटल आर से कैपिटल आर, ये क्रॉस हो गए। अब कैलकुलेशन देखिएगा नेक्स्ट बाकी, एफ आर ई की पावर आयोटा थीटा 1/2 पाई, 0 से 2 पाई, ऊपर वाली चीज है जी टी, स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर एफ आर ई की पावर आयोटा फाइव एंड डी फाइव। अब नीचे देखो, कभी ना कभी ये वाली टर्म्स इससे गुणा होगी, तो क्या आ जाएगा, कैपिटल आर आएगा, स्मॉल आर आएगा, ई की पावर आयोटा, इन दोनों की गुणा भी कर ली, फाइव माइनस थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। इस स्टेप को इससे गुणा किया, करेक्ट किया है। और जब ये इससे गुणा होगा, माइनस में आर स्क्वायर हो जाएगा, आर इंटू आर, आर स्क्वायर। ये ई की पावर माइनस आयोटा फाइव और ये प्लस आयोटा फाइव, तो ई की पावर 0 हो जाएगा, ई की पावर माइनस आयोटा थीटा प्लस आयोटा थीटा, फिर ये ई की पावर 0 हो जाएगा। तो इसको इससे भी गुणा कर दिया, इसको इससे भी गुणा कर दिया। अब माइनस आर जब कैपिटल आर से गुणा होगा, तो माइनस में कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा। सही है कि नहीं है? ये कितना हो जाएगा बेटा, कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा। एक टर्म्स और देखो, इसको इससे गुणा कर दिया, अब इसको गुणा करूंगा मैं इससे, जब इसको इससे गुणा किया तो आएगा प्लस में कैपिटल आर स्मॉल आर। अब देखो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई है, तो माइनस कॉमन ले लो, माइनस में आयोटा फाइव माइनस थीटा, इस तरीके से लिख दिया। तो दैट्स द कैलकुलेशन। अब यार कैलकुलेशन तो आप लोग कर भी सकते हो वैसे। तो इसको इससे गुणा किया तो ये आ गया, और जब इससे गुणा किया तो माइनस माइनस प्लस कैपिटल आर स्मॉल आर, और जब ये मल्टीप्लाई करके लिख दिया, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस में आयोटा कॉमन आ गया, फाइव माइनस थीटा, करेक्ट है ये। अब देखो थोड़ी सी कैलकुलेशन और देखिएगा आगे, एफ स्मॉल आर ई की पावर आयोटा थीटा 1/2 पाई, 0 से 2 पाई, स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर, कैपिटल एफ आर ई की पावर आयोटा फाइव डी फाइव। नीचे देखिएगा, देखो ये माइनस में कैपिटल आर स्क्वायर, ये ई की पावर 0 ई की पावर 0 1 माइनस में स्मॉल आर स्क्वायर, इन दोनों में से कुछ कॉमन ले लिया, कैपिटल आर स्मॉल आर, ब्रैकेट में क्या बच रहा है, ई की पावर आयोटा फाइव माइनस थीटा, और प्लस में ई की पावर माइनस आयोटा फाइव माइनस थीटा, ये बच रहा है मेरे पास। अब आगे की कैलकुलेशन और देखिएगा आप लोग, मिटाता हूं इसे कंप्लीटली डन इधर नीचे साइड में। यस, एक आप स्टेप समझो, जैसे देखो इस स्टेप के लिए इसे साइड में लिखना, ई की पावर आयोटा थीटा होता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ई की पावर माइनस आयोटा थीटा होता है कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, और दोनों को जोड़ लेते हैं, जोड़ लो दोनों को, तो ई की पावर आयोटा थीटा प्लस ई की पावर माइनस आयोटा थीटा, ये कर जाएगा, तो 2 कॉस थीटा। अब इस स्टेप में देखो, ई की पावर आयोटा थीटा प्लस ई की पावर माइनस आयोटा थीटा, तो कितना हो रहा है, 2 कॉस थीटा। तो अगले स्टेप में जब आप रिजल्ट लिखोगे, तो डेट इंप्लाई लगा करके इसके आगे जब लिखोगे, स्मॉल एफ आर ई की पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू 1/2 पाई
0 से 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर स्मॉल एफ कैपिटल आर ई की पावर आयोटा फाई और ये डी फाई और नीचे देखिएगा माइनस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये पूरा उतार दिया एज इट इज, ये पूरी वैल्यू आपके सामने एज इट इज उतार दी और सिर्फ इसकी जगह 2 cos थीटा लिखा तो कितना आ जाएगा 2 cos थीटा। थीटा की जगह कौन है फाई माइनस थीटा है, देन फाई माइनस थीटा। अच्छा इसको आप साइड में उतार लें, इस चीज को आप साइड के अंदर कॉपी कर लें, मैं इसे मिटा रहा हूं है ना, दैट शुड लुक। अब आप देखिएगा 1/2 पाई 0 से 2 पाई माइनस माइनस ऊपर नीचे कॉमन ले लीजिए और काट दीजिए तो रिजल्ट क्या आ रहा है कैपिटल आर ई की पावर सॉरी इसमें से देखो ऊपर हो जाएगा, इसमें से माइनस कॉमन नीचे से माइनस कॉमन और कट गया तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल आर ई की पावर आयोटा फाई डी फाई और नीचे आ रहा है कैपिटल आर स्क्वायर, ये माइनस में हो जाएगा 2 cos। अच्छा देखो अच्छा यार एक टर्म और आगे कैपिटल आर स्मॉल आर और आएगा इसमें तो यहां आप लिख लेना इसमें कैपिटल आर स्मॉल आर, तो अगले स्टेप में क्या आ जाएगा 2 कैपिटल आर स्क्वायर कॉस फाई माइनस थीटा प्लस स्मॉल आर स्क्वायर एफ आर ई की पावर आयोटा थीटा और हेंस द प्रूफ। यही रिजल्ट आपको प्रूव करना है। थोड़ा सा स्ट्राइकली थोड़ा टफ क्वेश्चन है, एग्जाम में आता लेकिन बहुत बार है, तो आप ऐसे क्वेश्चंस को करना भी सीखिएगा, ठीक है। बाकी अपन नेक्स्ट देखते हैं पोजीशन इंटीग्रल फॉर्मूला, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। नेक्स्ट देखेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर्स में। थैंक यू सो मच।